हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एकता सिंह। आज हम बात करेंगे डायबिटीज इन प्रेगनेंसी या जीडीएम को डायग्नोज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी दीवा प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं, प्री कंसेप्शनल पीरियड में है और वो हमारे पास आते हैं, तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और टेस्ट के जरिए हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो रिस्क एंड हाई रिस्क। अगर हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है, बीपी हाई, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या उनकी खुद की हिस्ट्री में पहले वो कभी प्रेग्नेंट रहे हैं, उसमें डायबिटीज था, या वो बिना प्रेगनेंसी के भी प्री डायबिटिक रहे हैं, शुगर वैल्यू कभी कभी हाई रहती है, पीसीओडी की हिस्ट्री उनको रही है, उनकी एज ज्यादा है, 35 से ज्यादा है, देन एग्जामिनेशन के दौरान अगर उनका वजन ज्यादा है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के अकॉर्डिंगली वजन कैलकुलेट करते हैं, वो 23 या 26 से ज्यादा है, एवरेज 3 मंथ का शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c करते हैं। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब 5.7 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है, तो ये पेशेंट्स हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं फॉर जीडीएम। अगर बाकी सारे डीवा लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो जब लो रिस्क डीवा प्रेग्नेंट होती हैं, तो जीडीएम डायग्नोज करने के लिए हम 1 स्टेप 2 आवर्स 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, जो इंडिया में डिप्सी जो संस्था है डायबिटीज की, उसने रिकमेंड किया है। उसके इस 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट में जो डिटेल हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उसकी वैल्यूज पे बात करते हैं। अगर लेस देन 120 है या इक्वल टू 120 है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। आप देखो, जब भी हम कोई और ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं या कोई मेल पर्सन ब्लड टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट, तो 140 से नीचे हम नॉर्मल मानते हैं, बट प्रेगनेंसी में 120 से इक्वल या नॉर्मल नीचे होना परफेक्ट होता है। देन 120 से 140 ये जो पार्ट है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन में नॉर्मल है, इसको इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या ऑल्टर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। इस वैल्यू में अगर ग्लूकोज रहता है बॉडी में, तो मदर को या बेबी को थोड़े से हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो इक्विवेलेंट टू जीडीएम है, इसलिए इसको भी, इस पे भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 140 से 200 के बीच में अगर है तो जीडीएम, ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। अगर 200 से ज्यादा वैल्यू है तो ये ओवर डायबिटीज कहलाएगा, मतलब डिलीवरी के बाद जो जीडीएम कंट्रोल होकर नॉर्मल शुगर वैल्यूज हो जाती है उस डीवा की, 200 से ज्यादा अगर 75 ग्राम ग्लूकोज का वैल्यू आता है, तो चांसेस है कि ये ओवर डायबिटीज, मतलब डायबिटीज कंटिन्यू रहे और नॉर्मल शुगर वैल्यू ना आए आफ्टर बेबी बर्थ। देन बात करते हैं, अगर हाई रिस्क फॉर जीडीएम में जो फैक्टर्स हमने अभी बात की थी, उसके अकॉर्डिंगली वो लेडी हाई रिस्क में आती हैं जीडीएम के लिए। तो सबसे पहले उनको 23 वीक्स तक वेट नहीं करते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10, 11, 12 हफ्ते में प्रेगनेंसी के एक 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, बशर्ते इनका फास्टिंग ब्लड शुगर, ये प्रीरिक्विजिट है कि फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर नॉर्मल आए। जैसे फास्टिंग खाली पेट ब्लड शुगर 90 से 95 के बीच में हो और खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 120 तक हो तो बेस्ट है। ऐसे पेशेंट में हाई रिस्क होने के बावजूद हम 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, और वो 75 ग्राम ग्लूकोज मान लीजिए एबनॉर्मल आ जाता है, जो हमने एबनॉर्मल कैटेगरीज अभी डिफाइन की हैं, तो हम मैनेजमेंट जीडीएम का शुरू कर देते हैं। बट अगर नॉर्मल आता है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो 23 वीक्स के अराउंड दोबारा से रिपीट करते हैं। अगेन एबनॉर्मल तो मैनेजमेंट, नॉर्मल है तो अगेन 32 वीक्स, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के में इसको ब्लड शुगर को रिपीट करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट लेने के बाद। देन लो रिस्क पेशेंट में भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि फर्स्ट टाइम जो 23 वीक्स पे किया, नॉर्मल आया, तो हम दोबारा उसका 32 वीक्स के आसपास शुगर टेस्ट करते हैं। कब करते हैं? अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में जो 30 वीक्स के आसपास एक लेवल 3 कहलाता है, ऑप्स डॉपलर कहलाता है, कुछ लोग ग्रोथ स्कैन कहते हैं, उसमें अगर कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है जिसमें ये पता चल रहा है कि बेबी को डायबिटीज, मदर के अंदर शुगर ज्यादा है और बेबी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो जरूर एक बार हम फिर से देखना चाहते हैं कि पहले के ब्लड शुगर तो सारे नॉर्मल थे, पेशेंट हमारी लो रिस्क थी, तो ऐसा तो नहीं किसी वजह से, खाने पीने में या किसी भी वजह से, एक्सरसाइज की कमी की वजह से प्रेगनेंसी में दोबारा से शुगर हायर रह रही है। तो उसके लिए दोबारा 32 वीक्स के आसपास सबसे पहले ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, यही जो एवरेज 3 मंथ का शुगर होता है, उसको करते हैं। वो नॉर्मल आते हैं तो 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट भी रिपीट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि ग्लूकोज टॉलरेंस एबनॉर्मल हो गई है। और जीडीएम किस तरह से बेबी और मदर में फर्क करता है, उसके बारे में भी आगे कुछ वीडियोस में बात करेंगे। और आई विश कि हमारी इंडिया दोबारा से डायबिटीज से दूर हो सके, और आगे किस तरह से हम अपनी प्रेगनेंसी में जीडीएम से दूर हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे मैनेजमेंट में। थैंक यू।